अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं छोटा सा बास्केट। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा बड़ा मैंने बनाई थी, इस बार छोटा बास्केट बना रही हूँ, वो भी क्रॉस कट। ये मैंने माप लिया है 12 इंच यानी 1 फीट। इसी तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। एक के हो गए 2 फीट, दोबारा मोड़ने पर ये हो गया 3 फीट, चार फीट और ये 5 फीट। अब इसे काट लीजिए। ये देखिए 2, 3, 4 और 5 फीट का मैंने एक वायर लिया हुआ है यहाँ पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का। इसी तरह से यही माप लेते हुए मुझे और भी वायर काट लेने हैं। मैंने देखा आपने किस तरह से मैंने उस रोल के बंडल में सेंटर में बीच में मैंने काट कर वायर निकाला है। इससे वो वायर जो है आपस में मिलेंगे नहीं और आसानी से निकल कर आएंगे। गुलाबी रंग के मैंने इस तरह से काट कर निकाल लिए हैं। मुझे पूरे 14 वायर चाहिए। 14 वायर मैं गुलाबी रंग के काट लेती हूँ 5 फीट के। 1 फीट यानी 12 इंच, तो उस हिसाब से मैंने 5 फीट के 14 वायर ले लिए हैं गुलाबी के। और इसी तरह से पीले रंग के भी मैं 12 वायर काट लेती हूँ उसी माप के। बराबर बराबर रखकर माप लीजिए। 5 फीट का पीला रंग का वायर भी मुझे 12 ले लेना होगा। ये हम लोग बना रहे हैं जो आज, वो है छोटा वाला वायर बास्केट। क्रॉस कट है जैसा हमने पिछली बार बड़ा बनाया था। जो शुरुआती में अब भी बनाना चाह रहे हैं वो लोग ये बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। अब पहले मैंने पीला वायर ले लिया है हाथ में, उसे डबल कर लिया यानी 2 मोड़ कर उसका एक लूप बना लिया है। देखिए इस तरह से। और एक वायर ले लीजिए उसी रंग का और उसे भी मोड़कर 2 भाग में सेंटर में लूप बना लीजिए। कुछ इस तरह। अब हम हमारा पहला गांठ जो है वो बनाने जा रहे हैं। दोनों हाथों में मैंने दोनों वायर रखे हैं। अब एक वायर के लूप के ऊपर मैं दूसरा डाल देती हूँ कुछ इस तरह। पहले वायर का जो नीचे का खुरदरा भाग है उसे ऊपर की ओर ले जा रही हूँ और दूसरे वायर का खुरदरा भाग जो है वो मैं अंदर डाल देती हूँ। अब इसे टाइट कर लीजिए। टाइट करते समय नीचे का पूरा वायर एक साथ मिलाकर खींचिए, जिससे आपको माप कम ज़्यादा नहीं आएगा वायर। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको मापना है। दोनों तरफ ऑपोजिट में आपको बराबर बराबर होना चाहिए। वायर कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह। ये बन गया है हमारा पहला नॉट। मैं एक और बता देती हूँ। गुलाबी रंग के वायर में आपको दोनों सेम ही रंग का वायर लेना है। इसे बराबर कर लीजिए 2 भाग में। इसका बीच का हिस्सा जो है लूप की तरह मोड़कर पकड़ लीजिए। एक और वायर उठाइए उसी तरह से, उसे भी मोड़कर बीच का हिस्सा मोड़कर पकड़ लीजिए। दोनों हाथों में आपने दोनों वायर रख लिए हैं। एक के ऊपर दूसरा वायर डालेंगे, उसे टाइट लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए
अब मैंने नीचे का वायर ऊपर ली हूँ और दूसरा वायर को उसके अंदर से डालकर निकाल चुकी हूँ। अब नीचे का मिलाकर खींचते हुए आपको टाइट करना है ताकि लगभग माप जो है दोनों तरफ के वायर का सेम आए। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब मैं माप कर बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा एक बड़ा और एक छोटा है, तो आपको बराबर करना है एडजस्ट। देखिए किस तरह, बस ये हो गया। इसी तरह आप दूसरी तरफ का भी वायर माप कर एडजस्ट कर लीजिए। अब आ गया। अब मैं एक और माप कर बता रही हूँ। देखिए आपको ठीक तरह से पकड़कर मापना है। वो फूल जो नॉट है उसे सेंटर में पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एडजस्ट करते वक्त एक तरफ से थोड़ा ढीला कीजिए और दूसरी तरफ से वायर को टाइट कर लीजिए। बस ये तैयार है। अब आप दोबारा माप कर देखोगे तो सही मिल जाएगा। अगर दोबारा भी सही नहीं आ रहा है तो आप फिर से एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारा दूसरा नॉट रेडी है। इसी तरह से हमें पीले सभी वायरों के और गुलाबी सभी रंगों के नॉट बना लेने हैं। गुलाबी में मैंने बनाए हैं 7 नॉट और पीले रंग के मैंने बनाए हैं 6 नॉट्स। अब ये तैयार करके रख लीजिए। अब हम दोनों में से एक एक रंग के नॉट्स निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए पहले मैं ले रही हूँ गुलाबी रंग का नॉट। इसे मैंने क्रॉस में रखा है, यानी एक्स की तरह रख लिया है। और उसके बाजू में मैंने लिया है पीले रंग का नॉट, उसे भी मैंने क्रॉस में यानी एक्स की तरह रख लिया है। अब जो ऊपर के 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं उनमें जॉइन करते हुए यानी उन दोनों को मिलाते हुए एक नॉट बनेगा। उसी तरह नीचे भी हम बनाएंगे। देखिए किस तरह। अब इसे खींचकर टाइट कर लीजिए। ये जुड़ गया ऊपर से। अब हमें नीचे से भी जोड़ना है, तो हम इसे घुमा लेंगे और इसी तरह से नीचे भी एक नॉट बना देंगे। इस तरह से जुड़ चुका है। 2 नॉट्स को मैंने जोड़ ली हूँ। अब आगे आपके जितने भी नॉट्स हैं वो जुड़ते चले जाएंगे इसी तरह से। मैंने वीडियो को स्किप किए बिगर बनाया है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बिगनर्स यानी जो शुरुआती में अब बनाने जा रहे हो पहली बार, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा ये वीडियो। आप देख सकते हो। अब मैं गुलाबी रंग का नॉट को ले रही हूँ, उसे भी इसी तरह जोड़ रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए जो 3 रंगों का क्रॉस कट बास्केट बनाया था, वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। कई लोगों ने बनाने की कोशिश भी की होगी। मैं आपका कमेंट सेक्शन में मैसेज का इंतज़ार करूँगी। कमेंट्स भेजिए, ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन लोगों को अभी हिंदी में वीडियोस नहीं पता चले हैं उन लोगों को शेयर कीजिए। कई सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी में ये वीडियोस की जानकारी चाहिए, उन लोगों के लिए खास कर मैंने बनाया है ये वीडियो। अब मैंने नीचे की तरफ भी एक नॉट बना लिया है। अब हमने 3 फूल यानी 3 नॉट जोड़ लिए हैं आपस में। अब हम चलेंगे चौथे नॉट की तरफ। ये चौथा नॉट फिर से मैंने पीला रंग का लिया है, यानी आपको एक के बाद एक रंग बदल कर यानी गुलाबी
फिर पीला, फिर गुलाबी, फिर पीला, इसी तरह से जोड़ते चले जाना है। यदि आपको डाउट हो या आपको कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे देख लीजिए फिर दोबारा। मैंने आपको स्किप किए बगैर पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझा रही हूँ। आप बार बार टाइट करते चले जाइए, वो नॉट्स बार बार ढीले पड़ जाते हैं। क्रॉस कट में ज़्यादातर यही होता है कि नॉट्स ढीले हो जाते हैं। हर बार आप जब दूसरा नॉट बना रहे हो तो आप पहले का जो नॉट है उसके पहले वाला उसे टाइट कर लीजिए, जिससे आपका बास्केट टाइट मजबूत बनेगा, ढीला नहीं पड़ेगा, यानी कड़क रहेगा। इसी तरह से अगला गुलाबी रंग का फूल जोड़ रही हूँ। एक एक गांठ जो हमने बनाकर रखे थे सारे जोड़ते चले जाइए। जो लोग पहली बार बनाना चाह रहे हैं वो लोग ये वीडियो देखकर बहुत अच्छी तरह से एक नया बास्केट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस पूरा वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, कहीं पर भी आप स्किप ना कीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से बास्केट बनाने में सहायता मिलेगी। अब दोबारा हमें पीला ही जोड़ना है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हो एक गुलाबी और एक पीला जोड़ती चली जा रही हूँ। इसी तरह से आपको जोड़ना है। याद रखिए वायर का खुरदरा भाग जो है उसे ही हमें ऊपर ले जाना है और खुरदरा भाग वाले वायर को ही हमें अंदर डालकर निकालना है। आपको पूरी तरह से जो नॉट है ऊपर एकदम स्मूथ वाला हिस्सा ही नज़र आना चाहिए। यदि आपका वायर पलट जाता है तो आप उसे सीधा कर लीजिए और उसके बाद जारी रखिए। मैंने इस एक वीडियो में ही पूरा बास्केट बनाने की विधि बताई है, आप पूरा वीडियो देख सकते हो। अब फिर मैं यहाँ पर गुलाबी रंग का नॉट जोड़ रही हूँ। हैंडल बनाने का वीडियो भी मैंने इसी में ही बता दिया है, ताकि आपको पूरा एक बास्केट तैयार बनाने की प्रक्रिया समझ में आ जाए एक ही वीडियो में। जिस वजह से आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इस बनाने का विधि एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप ज़रूर कोशिश कर कर बना सकते हो। मैंने यहाँ गुलाबी और पीला रंग लिया है, आप चाहे तो दूसरे रंग भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। अब देखिए मैंने सारे नॉट्स जोड़ दिए हैं, गुलाबी पीला बदली कर कर। 3 4 5 6 गुलाबी के नॉट्स हैं जो हमने 12 वायरों से बनाए थे और 7 गुलाबी रंग के नॉट्स हैं जो हमने 14 वायरों से बनाए थे। अब ये आपका बेस का पहला भाग है। अब देख लीजिए दोनों के कॉर्नर में, यानी जो आखिरी के जो नॉट बने हुए हैं वही आपका सेंटर लाइन होगा, जिसे आपको एक गांठ बांधकर रखना है, जिससे आपको पता चले कि ये आपका बीच वाला हिस्सा यानी बीच का लाइन है। दोनों तरफ आप इसी तरह से बांध लीजिए। कुछ इस तरह। अब हमें ऊपर की ओर देखिए, जहाँ जहाँ क्रॉस हो रहा है वहाँ बनाते चले जाना है, जिसमें से जो ये जो पीली वायर आपको नज़र आ रही है ना, वो क्रॉस नहीं हो रहा है बल्कि वो बीच की वायर के नज़दीक है ना, उन 4 वायरों को आप छोड़ दीजिए और बाकी के जितने भी है क्रॉस में जो है वो सभी को आपको बनाना है कुछ इस तरह। मैंने जैसे कहा था कि टाइट करते हुए बनाते चले जाइए। कि मैंने ऊपर की लाइन की शुरुआत कर दी है।
अब अगला पीला रंग का, आपको साफ नज़र आ जाएगा कि वो क्रॉस में है, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में है। ये बन गया हमारा दूसरा नॉट। आप नज़दीक से देख सकते हो। अब हम तीसरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तीसरा बन गया। अब अगला फिर से आपको पीला ही मिलेगा, देख रहे हो। जो वायर आपस में मिल रहे हैं या विरुद्ध दिशा में हैं उन्हीं को लेकर बनाना है। जो एक ही दिशा में जा रहे हैं और आपस में ना मिलते हुए एक ही दिशा में जा रहे हैं उन्हें आप ना बनाइए। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉस कट, क्योंकि ये क्रॉस में जो वायर बनते हैं उसी को आप मिलाकर एक नॉट नया तैयार करते हैं। पिछले वाली जो नीचे लाइन की गांठें हैं वो ढीली पड़ चुकी होंगी थोड़ी, तो उन्हें टाइट करते हुए ही आप नए लाइन की नॉट्स बनाते जाएंगे। अगला गुलाबी रंग का, ये हमने जो फूलों को या जो नॉट्स को हमने जोड़े थे उसके बाद का पहला स्टेप है। जैसे ही हमने सारे नॉट्स जोड़ लिए गुलाबी और पीले रंगों की, उसके बाद का पहला स्टेप है कि हमें सेंटर लाइन के ऊपर का पहला लाइन जो हम बना रहे हैं अभी, जैसे ही ऊपर का लाइन ख़त्म हो जाएगा आपको इसे फिरा लेना है, यानी घुमा कर फिर से नीचे इसी तरह से पूरी लाइन बनानी है। मैं आपको एक लाइन पूरी तरह से बनाकर बता देती हूँ ताकि आपको एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। उल्टे हाथ से जो मैंने पकड़ा हुआ है उसे आप टाइट पकड़ने पे ही आपको टाइट नॉट मिलेगा, नहीं तो ढीला पड़ जाएगा। देखिए ये जो पिछला वाला है वो ढीला था तो मैंने इसलिए पहले टाइट कर ली, और तब जैसे आप दूसरा बना दोगे उसके ऊपर तो वो ढीला का ढीला ही रह जाएगा, वो टाइट नहीं हो पाएगा। तो आप पहले पिछले वाले नॉट्स को टाइट करते हुए ही नया नॉट बनाइए। ये टिप्स मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप एक अच्छा मजबूत टिकाऊ बास्केट बना सको। अब ये रहा आखिरी वाला क्रॉस का, यानी जो विरुद्ध दिशा में है उसे भी हम मिलाकर बना देते हैं। ये हमारा पहला लाइन ख़त्म हो गया। देखिए इस तरह। अब आप देख सकते हो उसके बाजू वाला जो वायर है वो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो आपको उसे नहीं बनाना है। कुछ इस तरह से हमने ऊपर की लाइन तैयार कर ली है। इसी तरह हमें नीचे की लाइन भी बनानी है, उसे घुमाकर। सेंटर का लाइन है वो याद रखिएगा, उसे अभी मत खोलिएगा। जैसे ही हमारा बेस तैयार होता है हम उसे खोल देंगे। इसके ऊपर की लाइन तैयार हो गई है तो अब हम नीचे की लाइन बनाएंगे। देखिए मैंने तैयार कर कर आपके लिए बता दी हूँ, नहीं तो आपका वीडियो और बड़ा हो जाएगा, लंबा। देखिए अब मैंने सेंटर की लाइन से ऊपर 5 लाइन और बना लिए हैं और सेंटर की लाइन से नीचे भी इसी तरह से मैंने 5 लाइन और बना लिए हैं। मतलब यदि आप सेंटर का लाइन मिलाते हुए गिनोगे
तो ऊपर 6 लाइन कुल मिलाकर होंगे और नीचे भी 6। अगर सेंटर का लाइन छोड़कर गिनते हो तो ऊपर 5 और नीचे 5। अब हम ये खोल देंगे क्योंकि हमारा बेस बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारा अगला भाग शुरू होगा। अगले भाग में हम क्या करेंगे, हमें कोना मोड़ना है ना, कॉर्नर टर्न जिसे कहते हैं, जिससे आपका बास्केट ऊपर चढ़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर तरफ के 5वें और 6ठे फूल को जो आप देख रहे हो वायर, उसे मिलाकर एक नॉट बनाना है। एक ही दिशा में जाते होंगे ये, आप उन्हें बनाओगे तभी वो विरुद्ध दिशा में जाएंगे और कॉर्नर टर्न यानी किनारा मोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने 5वें और 6ठे फूल को मिलाकर एक नया फूल तैयार किया है। याद रखिए ये कॉर्नर टर्न है। देखिए अब हमारा एक कोना मुड़ चुका है। इसी तरह से हमें दूसरा कोना भी मोड़ना है। मैंने यहाँ से भी 5वें और 6ठे फूल जो एक ही दिशा में होंगे, जाहिर सी बात है इन दोनों को लेकर आपको कोना मोड़ना है। सिर्फ कोना मोड़ने के लिए ही हम एक ही दिशा के 2 वायरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हमें बाकी सारे विरुद्ध दिशा के वायरों को ही मिलाकर बनाना है। अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। अब ये दूसरा कोना भी मैंने मोड़ लिया है। अब आप पास में देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरह मैंने उसे फिरा दिया है। अब हम बाकी के 2 कोनों को भी इसी तरह से मोड़ देंगे। 5वां और 6ठा वायर मैंने ले लिया है और मैं उन दोनों को जोड़ देती हूँ कुछ इस तरह। ये जुड़ चुका है। अब ये आखिरी किनारा जो है आपका चौथा कोना, उसे भी आप 5वें और 6ठे नॉट को मिलाते हुए पूरा कर दीजिए। जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था बड़े बास्केट में, हमने क्या किया था कि 2 वायरों के बीच वाला एक वायर हमने काट दिया था और फिर उसे अंदर डाल दिए थे। लेकिन इसमें आपको काट कर अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मिला दे सकते हो। कुछ इस तरह से। हमने चारों कोने मोड़ दिए हैं। ये देखिए, आपको जब बनाना है तो इस तरह से पकड़ लीजिएगा, मतलब पूरी वायर को एक तरफ ऊपर रख दीजिए और बनाते चले जाइए। शुरुआत आपको सीधे हाथ की तरफ से करना है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि आपको आसानी हो। देखिए मैंने इस बनाने का एक ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। देखिए अब ये दोनों एक ही दिशा में है तो आप इसे नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है। अब ये दोनों विरुद्ध दिशा में है तो आप इसे ही लेकर बनाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं आप देखते जाइए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद फिर अगला फूल लोगे ना, ये बनाने के बाद आपको एक ही लाइन में, यानी इसकी जो टेक्निक है जिससे आपका क्रॉस कट आसानी से बन सके और जल्दी बन सके, और आपका जो वायर है यानी जो नॉट है वो ढीला भी नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए मैंने बाजू में बना दिए है ना। तो इसके बाद आप अगले पे जाओगे, फिर अगले पे जाओगे। ये बनाने के बजाय आप एक और तरीका इसमें मैं बता रही हूँ आपको, कि आपको एक ही लाइन पकड़ते हुए चलना है, यानी क्रॉस में, जिस तरह से आप रनिंग वायर में बनाते हो उस तरह से। अब देख लीजिए, अब मैं यहाँ का ये गुलाबी वायर लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाते हैं क्रॉस में, तो मैं वो 2 फूलों को एक साथ बना लूँगी।
कुछ इस तरह। टाइट कर लीजिए। अब उसी वायर को लेते हुए मैं एक और फुल भी बना रही हूँ जो उसमें क्रॉस में मिल रहा है वायर। अब इसके आगे नहीं है तो हमें फिर नीचे से शुरू करना है। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो क्रॉस वायर मिल गया। यहाँ पे जब आप बनाओगे तो ये जो एक वायर से आप ऊपर की तरफ 3 में बना सकते हो, यानी 3 वायर आपको नज़र आ रहा है एक ही दिशा में। तीनों में भी आप इसे क्रॉस करते हुए बनाते चले जाइए। ये जो टेक्निक है बनाने की, इससे आपको बनाने में देरी भी नहीं होगी और आसानी भी होगी। देखिए जैसे हम बाजू बाजू के वायरों को लेकर बनाते हैं तो ढीला पड़ जाता है। जब जैसे ही हम एक राउंड ख़त्म कर कर दूसरा राउंड पर आते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं। इससे वो नहीं होगा, क्योंकि हम एक वायर लेते हुए एक लाइन ख़त्म कर रहे हैं ना, इसलिए ये टेक्निक आपको बहुत अच्छी तरह से बास्केट बनाने में काम आएगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए अब मैं अगले पे जा रही हूँ। यहाँ के 3 बन गए, एक के 2 हुए, 2 के 3। अब फिर इसी तरह से मैं अगला वायर लूँगी तो उसमें मैं पूरे 4 नॉट्स बना दूँगी क्रॉस में। और 3 हैं तो मैं बनाऊँगी तो इसमें हो जाएंगे 4 नॉट्स एक ही वायर से। तो एक ही लाइन में बनने से आपको आसानी होती है। आप इसी तरह से बनाते चले जाइए। ज़रूर ये बास्केट बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाकर भेजती रहूं। देखिए अब मैं एक ही वायर में 5 नॉट्स बना रही हूँ। मैंने शुरू किया था 1 और 1 से और 5 पर आ गई हूँ। इसी तरह से बढ़ते चले जाइएगा। अब जैसे ही आप ये लाइन ख़त्म करोगे तो आपको उसके बाद ऊपर क्रॉस में नहीं मिलेगा ना। देखिए अब इसके बाद आपके पास क्रॉस में बनाने के लिए नहीं है तो मैं अगले वायर पर चले जाती हूँ, यानी इसके पहले। और फिर आपको यहाँ पे 6 वायर मिल जाते हैं बनाने के लिए, तो आप आसानी से ऊपर चढ़ाते चले जाओगे। सीधे हाथ की तरफ से इसलिए शुरू कीजिएगा ताकि आपको बनाने के लिए जो सहूलियत चाहिए ना, जैसे कि इस तरफ से आप हाथ पकड़कर बना पाओगे तो आपको सीधे से ही शुरू करना होगा। यदि आप उल्टे तरफ से शुरू करते हो यानी लेफ़्ट हैंड साइड से, तो आपको ऐसे नहीं बना पाओगे, आपको उल्टा बनाना पड़ेगा। तो ये आसान तरीका है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन ज़रूरतमंद हिंदी वीडियोस के लिए कमेंट कर रहे हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हो। कई सारे लोगों को हिंदी में बास्केट बनाने की विधि चाहिए, उन लोगों के लिए ख़ास कर कर मैंने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि आपको अन्य भाषाओं में तो उपलब्ध हो जाती है, हिंदी में नहीं मिलता। तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको और किस तरह का बास्केट पसंद है और आप कैसा बनाना चाहते हो। आप इसी तरह का छोटा बड़ा ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। घर बैठे बहुत आसानी से अच्छी तरह से बनता है। ये हो गया। आपके हाथों से बना हुआ मज़बूत बास्केट आपको मिलेगा। देखिए इस तरह से ये चढ़ता चला जाएगा। आपको फिर अगला वायर लेना है और उसे भी लेते हुए ऊपर बनाते चले जाना है। आप मैं उम्मीद करती हूँ अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको बनाना है। ये 6 के 7 वायर हो चुके हैं ना, तो 7 लेकर आपको
बनाते चले जाना है। अब एक कॉर्नर वाला जो हिस्सा हमने कॉर्नर मोड़ा था ना, किनारा, वहाँ से आपको बढ़ते चला जाना है। तो अब आपका कोने का जो हिस्सा है वो आगे बढ़ रहा है। वैसे तो आप चाहो तो दो दो वायर लेते हुए भी आप पूरा कर सकते हो, उसमें थोड़ी ज़्यादा देरी होगी और हर बार आपको पिछला फूल टाइट कर कर ही नया नॉट बनाना होगा। इसमें क्या हो जाएगा, आप रनिंग वायर की तरह एक ही वायर लेते हुए लाइन बनाते हो ना, तो आपको टाइट ही मिलेगा। देखिए इस तरह हमें आगे भी जारी रखना है। पूरी पूरी लाइन देखिए मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हो ना, जैसे हम बनाते आ रहे थे अभी वैसे ही आपको आगे भी दोहराते जाना है और ये पूरा पैक हो जाएगा बनने के बाद। ये आपका नीचे बेस बनेगा। जैसे ही ये चढ़ता जाएगा तो ये और ज़्यादा लंबा होता जाएगा। दिखने में ये त्रिकोण यानी ट्रायंगल जिसे कहते हैं ना, त्रिकोण जैसा ही लगेगा जब शुरू होगा बढ़ते बढ़ते। जब अंत होगा तो वो बराबर एक शेप में आ जाएगा। ये जो कोना हमने मोड़ा है ना, वो आप देखो जो नीचे था ना, अब ये इस तरह कोने पर मुड़ जाएगा और ऊपर चढ़ता चला जाएगा। जब हमने बेस बनाए थे ना, तो ये जो सीधा था ये ऊपर की ओर मुड़ते हुए बनता चला जाएगा। इस तरह से आपका बास्केट ऊपर चढ़कर पूरा होगा और बेस में इतनी साइज़ की आपकी छोटी सी बास्केट बनेगी। मैं आपको ये पूरा बनाकर बताती हूँ, नहीं तो और लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। तो आप देख सकते हो, देखिए ये मैंने पूरा ऊपर तक बना लिया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह का शेप, किस आकार में ये बना है। और जो थोड़े आप बचे हैं और बनाने के लिए वो मैं बना रही हूँ। लगभग 3 इंच तक आपको बनाते जाना है। जब तक आपका 3 इंच का वायर ऊपर नहीं बच रहा है तब तक आप बना सकते हो। सब एक ही लाइन में आना है, तो जहाँ जहाँ पर कम है वहाँ पे आपको बना लेना है। आखिरी में छोटे वायर होने के कारण थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बना सकते हो। ये क्रॉस कट बास्केट होने की वजह से कहीं कहीं पर वायरें लंबी होंगी और कहीं पर वायरें छोटी होंगी। देखिए अब मैंने पूरे लाइन से बना दिए हैं, आपको देख सकते हो ना, एक ही लाइन में। अब यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, क्योंकि आपको पूरा एक ही लाइन में ख़त्म करना है ताकि आपका बास्केट ऊपर नीचे ना हो, एक समान बन जाए। जो रनिंग वायर के बास्केट जो बनाते हैं उससे भी कम समय में ये आप बनाकर पूरा कर सकते हो। ज़रूर कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा बास्केट बनेगा। जब एक बार आप छोटा बास्केट बना लोगे तो फिर आप बड़ा भी बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। अब मैं ये बनाती चली जा रही हूँ जब तक मुझे एक ही लेवल में नहीं मिल रहा है। अब मैं, आप देख रहे होगे, दो दो लेकर बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा एक लेवल में जब तक नहीं मिल रहा है। देखिए अब मैंने चेक कर लिया है पूरी तरह, सब जगह पर एक ही लेवल तक के मैंने ख़त्म किया है, एक समान सा हो गया है। अब कहीं पे वायरें छोटी होंगी, कहीं पे बड़ी होंगी, आप उसे मत देखिए। जो सबसे छोटी वायर जहाँ पे आपको मिल जाती है वहीं पे आपको रुक जाना है। ये ना सोचिए कि और कई वायरें लंबी हैं तो मैं और बना लूँ। इससे क्या हो जाएगा, जो छोटी वायर है वहाँ पर आप नहीं बना पाएंगी। और जैसे कि हमें आगे भी उसे अंदर की ओर डालना है तो पुराने में मुश्किल होगी। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करते वक्त आप चारों कोनों को अंदर की ओर दबाइए और धीरे से पलट दीजिए। पलट कर डालने से ही आपको आसानी भी होगी, क्योंकि ये क्रॉस कट जो है आपको वायरें क्रॉस में ही डालनी है ना, एक ही लाइन में नहीं आएगी। पहले किनारा सब ठीक कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से अंदर से नज़र आ रहा है। अभी आपको एक हाथ से पूरी वायरें पकड़ लेनी है और जब आप उसमें से एक नॉट लेते हो, नज़दीक से देखिए, अब मैंने यहाँ से एक नॉट पहले लिया
तो उसके नीचे का राइट और लेफ़्ट उस लाइन में जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक फूल को पूरी तरह से मोड़ना है, उसके बाद में करना है। जैसे कि जो नॉट हम बना रहे हैं उसके नीचे का नॉट के ऊपर वो बैठना चाहिए। तो उसके बाद आपको राइट और लेफ़्ट में उसे पूरी तरह से पूरा लेना है या इंसर्ट कर लेना है। देखिए मैं आपको कर कर बताती हूँ। ये मैंने राइट साइड में डाला है, मतलब जो नॉट के नीचे वाला नॉट है उसके राइट में मैं लेते चली जा रही हूँ। इसी तरह से जो लेफ़्ट वाला है वो लेफ़्ट में ले जाइए, पूरा करते चले जाइए। देखिए इस तरह से आपको पूरा एक इसके नीचे के नॉट के राइट और लेफ़्ट साइड में डालते चले जाना है। आप आगे 4-5 फूल जितना दूर तक आप डाल सकते हो उतना डाल दीजिए, जाके ताकि आपका बास्केट स्ट्रॉन्ग बन जाए। कुछ वायरें छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, तो इस हिसाब से 4-5 नॉट आप डाल दीजिए। मैंने वीडियो स्किप किए बिना इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए और आप एक अच्छा सा बास्केट बनाकर तैयार कर ले सकते हो। आगे मैं आपको और अच्छे वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहूँगी। यदि आप इसके लिए मुझे कमेंट्स कर कर बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस हिंदी में बनाकर अपलोड करती रहूँ। और कई सारे मॉडल, कई सारे पैटर्न के बास्केट बनते हैं, हम लोग एक एक कर देखते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियोस में। पहले आप लोग सारे एक एक रो में, मतलब एक लाइन के एक नॉट को अंदर पुरा लोगे ना, तो फिर आगे से आप आसानी से डालते जाओगे, वरना ये जो वायर है वापस उल्टा होते होते बाहर आता रहेगा। अब ये दब जाता है ना इस तरह से, जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो तो ये वायर दब जा रहे हैं, तो ये नहीं निकलेंगे बाहर और आप आगे कंटिन्यू करते चले जा सकते। अब इस तरह से मुझे क्रॉस में ये डालते चले जाना है, एक ही लाइन में आपको डालना है। याद रखिएगा कि क्रॉस में ही आपको डालना है, मतलब टेढ़ी दिशा में। जैसे कि अब मैंने ये वायर लिया है सीधी तरफ का, तो उसे सीधी तरफ ही डालती चली जाऊंगी। और जब आप उस नॉट का उल्टी तरफ का वायर लोगे तो उल्टी तरफ में क्रॉस में डालते जाना है। आप जब लेफ़्ट हैंड के जो अंगूठे से पकड़ लोगे ना, तो फिर वो पलटेगा नहीं, यानी आपका वायर जो है सीधा ही इंसर्ट हो पाएगा। ये एक तरीका है इसे डालने का। देख लीजिए मैंने अब पकड़ लिया है और फिर मैं आगे डाल रही हूँ, ताकि वायर पलटे ना और सीधा ही जाता रहे, यानी उसका खुरदरा भाग ऊपर नहीं होना चाहिए, जो प्लेन वाला हिस्सा है वही ऊपर आना चाहिए, जिससे आप अंदर से भी बास्केट को छुओगे तो वो प्लेन ही होगा, खुरदरा नहीं होगा। अब राइट में मैंने पूरी तरह से डाल लिया है वायर। अब लेफ़्ट में इसी तरह से हमको क्रॉस में डालते चला जाना है। हर एक नॉट के दाएं बाएं दोनों तरफ को आपको क्रॉस में ही पूरा इंसर्ट करते चले जाना है। देखिए इस तरह से जैसे आप अंगूठे से पकड़ लेते हो ना, तो फिर वो आपका वायर पलटता नहीं है और आसानी से आप पूरा वायर आगे तक डाल सकते हो। जितनी दूर तक आप डाल सकते हो उतना इंसर्ट कर दीजिए, ताकि आपका बास्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग और कड़क बन सके।
यदि वायर पलट जाए तो उसे सीधा कर लीजिए। और आगे भी इसी तरह सभी वायरों को मैं आपको डालकर बताती हूँ। ये एक के ऊपर एक आएगा, क्योंकि हम क्रॉस में डाल रहे हैं ना, तो एक वायर है उसी के ऊपर ही मैं डाल रही हूँ, तो थोड़ा टाइट ही रहेगा और ज़्यादा आपका बास्केट अच्छा कड़क बनेगा। देखिए इस तरह से मैंने पूरा किया है। सीधा ही आप डाल दीजिएगा, उल्टा हो तो पलटा लीजिए। अब इस तरह से लेफ़्ट साइड भी मैं पूरा करती हूँ एक ही लाइन में। आप देख रहे हो किस तरह से क्रॉस में ही ये बनता चला जा रहा है। ये क्रॉस कट बास्केट में आप क्रॉस में ही डालोगे तो आपको ऊपर लेवल एकदम सही होगा। जैसे एक समान आप देख सकते हो, ऊपर नीचे नहीं आएगा इस तरीके से डालने से। एक और तरीका भी है जिससे आपका ऊपर थोड़ा अलग बनेगा। इस तरीके से आपका नॉर्मल बास्केट की तरह ये बन पाएगा। अब मैंने पूरा कर लिया है, आप देख सकते हो। अब आपको कैंची का इस्तेमाल करते हुए जो एक्स्ट्रा वायर बचा हुआ है उसे धीरे से काट लेना है। आप बस उतना ही काटिए जहाँ तक आपने उस वायर को इंसर्ट किया है। ज़्यादा आखिरी तक काटोगे तो वायर वहाँ से बाहर निकल सकता है। आराम से पूरा एक्स्ट्रा वायर जितना भी बचा हुआ है वो काट लीजिए। छोटे बड़े होंगे ज़रूर, क्योंकि क्रॉस कट में ज़्यादातर छोटे बड़े ही वायर हो जाते, क्योंकि हम उसे क्रॉस में ही बनाते चले जा रहे हैं ना, इसलिए। मैंने पूरा काट लिया है, आप देख रहे हो ना। सफाई से काट लीजिए तो इसके बाद आपको नज़र ही नहीं आएगा कि आपने यहाँ पे वायरों को अंदर डाला था। देखिए एकदम साफ़ हो गया। अब हमें इसे सीधा करना है। जिस तरह से हमने कॉर्नर यानी कोने पे उल्टा किया था, उसी तरह से कोने से ही हमें अंदर डालते हुए सीधा करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये बास्केट ज़रूर बनाकर देखोगे, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद करोगे। किसी भी तरह कलर का आप ले सकते हो, अच्छा बनेगा। जब आप सीधा कर रहे हो तो शायद कुछ वायर बाहर निकल जाए, उसे आप अच्छे से अंदर डाल दीजिए। देखिए कुछ इस तरह का मेरा बास्केट बनकर तैयार है। ये रहा उसका बेस। लग रहा है ना छोटा सा प्यारा सा बास्केट। देखिए अब हमें इस आगे इसके आखिरी भाग में जाना है, जो कि इसका हैंडल बनेगा। हैंडल बनाने के लिए आपको देख लीजिए, मैंने अंदर एकदम सफाई से काट दिया है, तो आपको एकदम क्लीन नज़र आ रहा है। कहीं पे निशान नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई नामो निशान नहीं है कि हमने यहाँ पे वायर अंदर डाले थे। सफाई से काट दिया है, सफाई से। अगर आप का वायर जो अंदर डालते वक्त ऊपर नीचे होगा तो उस वजह से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से बनकर आया है। वायर अब हमें इस्तेमाल करते हुए हैंडल बनाना है। यहाँ पर मैं आपको दूसरे किस्म का हैंडल बनाने बता रही हूँ। मैंने देखिए ये माप लिया 12 इंच गुलाबी रंग का वायर में। अब ये 12 को मैं मोड़ देती हूँ, मतलब 1 फीट मोड़कर 2 फीट बन गए। 2 फीट के 3 फीट और 3 फीट से 6 इंच मैंने ज़्यादा लिए हैं, यानी कि 3.5 फीट। 6 इंच नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ, तो ये है 3.5 फीट का एक वायर गुलाबी रंग का। इसी माप का मुझे और एक भी लेना है। 2 वायर मैंने माप लिए हैं। देखिए एक वायर मैं आपको फोल्ड कर कर बता रही हूँ ना, इसी तरह से एक और वायर मैं ले रही हूँ। दोनों मैंने गुलाबी रंग के लिए हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर रनिंग वायर आएगा। अब इससे आपको देखिए जहाँ पे आपको हैंडल बनाना है ना,
तो उसका निशान लगाना है। जैसे कोने से मैं लेते हुए ऊपर आ रही हूँ और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 और 2 दूसरे नॉट पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लीजिए और वहाँ पे उसे निशान लगा दीजिए, जैसे कि आपको कहाँ पर उसे डालना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से आपको दूसरे नॉट पर, मतलब कोना मुड़ा है वहाँ से आप सीधे ऊपर आइए और वहाँ से पहला छोड़कर दूसरा आपको निशान बना लेना है इस तरह से। अब आपका हैंडल का दोनों तरफ यहाँ ही होगा। अब नज़दीक से आप देख सकते हो, यही वो जगह है जहाँ पे आपका हैंडल लगेगा। अब मैंने जो 2 वायर लिए थे 3.5 फीट के, उसे डाल देती हूँ। आपको एक नॉट से ही डालते हुए दूसरे नॉट से बाहर निकालना है। ये निकल गया। अब इसे खींच लीजिए और दोनों तरफ बराबर बराबर कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से आपको बराबर कर लेना है और इसे खींचने पे ये एक समान हो जाएगा। जो मैंने 3.5 फीट के 2 वायर लिए थे गुलाबी रंग के, उसे मैंने डाल दिया है। अब मैं रनिंग वायर ले रही हूँ। ये वही रनिंग वायर है जिसमें से हमने शुरुआत में माप कर काटा था। उस वायर को आपको उसी तरह अंदर डालते हुए दूसरी तरफ निकालना है। देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा, यानी पाव फीट या आप ये करिए 3 इंच रखते हुए बनाना शुरू करना है। दूसरी तरफ अब आपका रनिंग वायर है, इसे घुमा लीजिए। कुछ इस तरह से मोड़ना है और देखिए मैं दोबारा करके बता रही हूँ। इस तरह से मोड़ लीजिए और इसके अंदर से होते हुए इसका आधा हिस्सा, यानी उस वायर का सीधा हिस्सा जो है उसे अंदर से होते हुए बाहर निकाल लीजिए और आपको टाइट से नीचे खींचना है। ये बन गया आपका गांठ। और अब यहाँ से मैं इसे ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। याद रखिए खुरदरा भाग नीचे होना चाहिए। अब इसी तरह इस तरफ भी मैं कर लेती हूँ। लेफ़्ट साइड में भी मैंने ले लिया है और अब मैं खींच ले रही हूँ। पहले नॉट में यहाँ पे गांठ नहीं बनेगी, आगे आगे बनाते बनाते बनते चले जाएगी। कुछ इस तरह से देखो, ये मैंने खुरदरा भाग को नीचे रखते हुए प्लेन वाला भाग ऊपर ले लिया है। ये मैंने गोल किया, लूप बनाकर उसके अंदर से निकाल लिया है। इसी तरह से आपको फिर ऊपर लेना है। अक्सर मुड़ जाया करता है, आपको इसे सीधा कर लेना है। और ये जो मैंने फिर से इसे गोल बनाकर लूप बनाया है और लूप के अंदर से निकाल लिया। ये देखिए कुछ इस तरह का आप खींचकर टाइट करते हुए फिर आपको खुरदरा भाग नीचे रखते हुए प्लेन वाला हिस्सा ऊपर ले जाना है। देखिए मैं आपको दोबारा दोबारा कर कर बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। अब ये आ गया नीचे। अब फिर इस खुरदरा भाग को ही नीचे रखते हुए ऊपर ले जाना है। याद रखिएगा, अब जब आप मोड़ रहे हो ना तो इसको पलटा कर अंदर से वायर लीजिए, तभी आपका बराबर से बन पाएगा। देखिए कुछ इस तरह। जब भी आप नीचे की ओर खींचोगे तो आपको खुरदरा भाग को देखते हुए ही ऊपर लेना है। यदि ऐसा ना होता है तो आपको फिर से उसे पलटा कर ही बनाना है। देखिए ऐसे। ये जब बनकर तैयार होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह का हैंडल जब आप बनाओगे तो आप बनाते वक्त जब रोकना चाहो तो बीच में रोक कर ऐसे ही छोड़ दे सकते हो और दोबारा फिर जब आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो आप बनाते चले जा सकते हो, क्योंकि ये वाला जो हैंडल है ये खुलेगा नहीं। देखिए ये बन गया। इसी तरह से आपको आगे भी बनाते चले जाना है। ये मैंने एक लूप बनाया, इसे पलटाते हुए अंदर से मैंने आधी वायर जो है हैंडल के निकाल दिए। अब जब नीचे की ओर खींचा फिर ऊपर लिया है मैंने पलटाते हुए और फिर एक लूप बनाया और सीधे तरफ का वायर को मैंने उसके अंदर से निकाल दी हूँ। यही आपको प्रक्रिया दोहराते रहना है
ताकि आप एक सुंदर सा हैंडल बना सको। इस हैंडल को साउथ में नाम रखा गया है मुर्क हैंडल, यानी जो चकली जो हम बनाते हैं उस चकली की तरह वो ऊपर खुरदरा और दिखने में इसका आकार ऐसा है, तो इसलिए इसे चकली की तरह क्या बोला जाता है, मुर्क हैंडल। मुर्क का मतलब होता है चकली। देखिए किस तरह से सुंदर बन जा रहा है। बस आपको उस प्रक्रिया को ना बदलाते हुए दोहराना है। एक तरफ बाईं तरफ, एक बार दाईं तरफ, इसी तरह दोहराना है। ऊपर के दोनों वायरों के बीच में आपको पकड़ कर रखना है। देखिए मैंने ऐसे रखा है 2 भागों में। देखिए कितना सुंदर नज़र आ रहा है। पीछे से ये प्लेन ही बनेगा और ऊपर से इसका डिज़ाइन इस तरह से निखर कर आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने दूसरे किस्म का हैंडल बनाई थी, ये और दूसरा मॉडल है, यही मैं बनाते चले जाऊंगी। जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल कर दीजिए, ताकि मुझे और एंकरेजमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की। मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैंने कुकिंग के वीडियोस भी बनाकर डाले हुए हैं। बच्चों के लिए मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस भी बनाए हैं। आप मेरे चैनल के लिंक में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। जिस किसी को किस में इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक पर देख सकते हो। देखिए इसी तरह से आपको पूरा करते चले जाना है। सीधी तरफ अब मैं ऊपर ले रही हूँ, वैसे ही बना रही हूँ। देखिए लग रहा है ना शानदार। जब आप बना दोगे तो आपको भी बेहद खुशी होगी कि हमने इतना अच्छा हैंडल बनाया है। देखिए ये एकदम कड़क ही बनेगा, क्योंकि आप इसे हर एक बार खींच दे रहे हो ना, तो वो टाइट और कड़क ही बनेगा। ढीला होने का सवाल ही नहीं। यदि आप नीचे टाइट ना खींचो तो ही उसे बोल सकते। देखिए मैंने अच्छी तरह से खींच कर ही ऊपर लिया है, फिर वो वायर को दोबारा आगे कंटिन्यू किया है। यदि आप चाहो तो गुलाबी रंग के बजाय पीला रंग का भी बना सकते हो। 2 रंग की चॉइस है, आप जिस रंग का चाहो उस रंग का बना सकते हो। कई सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन तक मेरा हिंदी वीडियो नहीं पहुंचा है। जिन लोगों को हिंदी वीडियोस चाहिए थे, ज़रूर ये वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। देखिए अब मैंने इसे पूरा बनाकर तैयार कर लिया है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हमें इसे ऐसे बांध लेना है दोनों तरफ। अब मैंने माप लिया था ना, आपने देखा दोनों तरफ। ये देखिए इतना अच्छे से बनकर आया है। हमें अब माप कर देखना है। देखिए इस तरह से दोनों एक ही। अगर मैं एक हैंडल बना देती हूँ तो दूसरा छोटा बड़ा हो जाता है और मापने में तकलीफ़ होती है। ये अब अच्छा आसान तरीका है कि दोनों तरफ का एक एक हैंडल बना लीजिए और सीधा रखते हुए माप कर देखिए कि बराबर बना है एक ही माप का। जहाँ थोड़ा कम हो तो आप वहाँ पर और थोड़ा बना ले सकते हो ना, इसलिए पहला वाला हैंडल के माप का ही आपको दूसरा बनाना है, क्योंकि वही रनिंग वायर से जुड़ा होगा। अब मैंने इस तरह से मोड़ लिया है और जो बाकी के नीचे के वायर है जहाँ पे हमने निशान लगाए थे उस वहाँ पर उसे डाल देना है। अच्छी तरह से टाइट खींच कर आप इसे अंदर इंसर्ट कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह। अंदर डालकर अंदर के ओर से आप इसे खींच लीजिए और दोनों बाजू के वायरों को पकड़कर कस के टाइट बांध दीजिए। अच्छी तरह से इसे टाइट बांधने से ये हैंडल आपका मजबूत हो जाएगा और आपको
बचे हुए वायरों को जो है उसे वायर में अंदर डालते चले जाना है। जैसे कि हम पहले वायर को अंदर पुराए थे ना, उसी तरह आपको जहाँ पे भी लाइन क्रॉस में जा रही है वहाँ पे आप डालते चले जा सकते हो। इसी तरह से मैं क्रॉस में डाल रही हूँ। कोई भी लाइन जो आपको नज़दीक लगे, उस गांठ जो हमने नॉट बांधा है ना, उस गांठ के नज़दीक में वो लाइन पकड़ते चले जाना है और पूरा अंदर उसे वायर डाल देना है। ये आपको मैं पूरा कर कर बताती हूँ। देखिए इस तरह से अब मैंने यहाँ पे जो बांध कर रखा है ना, जिसकी वजह से वो हैंडल खड़ा हुआ है, वरना वो हैंडल झुकता ही रहेगा। आपका हैंडल इस तरह से सीधा खड़ा रहे स्टिफ से, तो आपको बांधना है। देखिए ये मैंने बांध कर रखा है, तीन तरफ कितना अच्छे से खड़ा है ये हैंडल। अब ये चौथे तरफ आप देख सकते हो कि ये झुक रहा है, तो उसे मुझे सीधा खड़ा करने के लिए बांधना है। तो उसके ऊपर का जो नॉट आप देख रहे हो ना, वहाँ पर आप छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए वायर का, लगभग 3 इंच। उस वायर को मैं ऊपर वाले नॉट के एक ओर से डालते हुए दूसरी ओर से निकाल रही हूँ। अब जैसे कि ये छोटा बच्चों के लिए बनाया हुआ छोटा बास्केट है, तो इसलिए आपको एक ही वायर काफ़ी है। वरना पिछले वीडियो में आपने देखा होगा वो बड़ा बास्केट बनाया था मैंने, तो उसमें आपको 2-3 बार फिर घुमाकर ही मैंने वो वायर को बांधा था। देखिए इस तरह से उसे आप अंदर डाल दे सकते हैं। इसे गांठ बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए छोटा सा खेलने के लिए बनाया जा रहा है। या आप इसमें चॉकलेट, बच्चों के लिए खेलने का सामान रख सकते हैं, या आप इसे शो पीस की तरह घर में सजा कर रख सकते हैं, या किसी को गिफ्ट देने के काम आता है। ज़्यादातर नवरात्रि और बाकी वक्त पर ये गिफ्ट देने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिस किसी को आप जो भी गिफ्ट दे रहे हो वो इसके अंदर रख कर भी देने से बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। आजकल ऐसे छोटे बास्केट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देखिए मैंने दोनों तरफ को क्रॉस में ही उसे अंदर पूरी तरह से डाल दिया है। जितना हो सके खींच कर टाइट डालिए, ताकि वायर ढीला ना पड़े और आपका हैंडल झुके ना। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। आपको थोड़ा छोटा सा वायर पकड़कर बनाने में मुश्किल होगा, धीरज रखिएगा, आप कर सकते हैं। और कैंची का इस्तेमाल करते हुए बचे हुए वायर को काट दीजिए। बनकर तैयार हो चुका है, देखिए लग रहा है ना सुंदर और शानदार। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ज़रूर बनाएंगे। इतना प्यारा सा बास्केट बनकर तैयार है। इसी तरह से हम अगले वीडियो में दोबारा एक नया बास्केट देखेंगे। इस हैंडल और इस मॉडल, ये है मेरा 7वां नंबर मॉडल का बास्केट। अगले 8वें मॉडल वाले बास्केट में हम मिलेंगे अगले वीडियो तक। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। हैंडल देखिए कितना अच्छे तरह से बनकर आया है, मज़बूत है, टिकाऊ है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ।